आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाता हूँ सोमनिया नाम के एक गांव के बारे में, जहाँ के लोग काफी खुश थे और की प्रोडक्टिविटी भी काफी अच्छी थी और फिक्स डेज पे ही काम किया करते थे, मंडे टू फ्राइडे। एंड सैटरडे संडे जितने भी फैमिली मेंबर्स वगैरह थे वो आपस में गैदरिंग करते थे, पिकनिक्स पे जाते थे, सोशलाइज करते थे। एंड प्लस जो वर्किंग आवर्स होते हैं उसके बाद भी लोग अपनी जिंदगी जिया करते थे, द अदर हाफ ऑफ देयर लाइव्स या फिर अदर हाफ डे ऑफ देयर लाइव्स। तो जिंदगी अच्छी चल रही थी। लेकिन जो शहरी कंपनीज थी वहाँ पे अक्सर ज़्यादा प्रेशर रहता है कंपनीज को, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कंपनीज होती हैं, एमएनसीज वगैरह होती हैं, तो वहाँ के लोग इतना खुश नहीं रहते हैं इन कंपैरिजन टू स्मॉल विलेज या फिर स्मॉल टाउन्स, क्योंकि वहाँ पे पीस ज़्यादा है। एंड विलेज के लोग भी ज़्यादा प्रेफर नहीं करते शहर की लाइफ जीना। तो सौम्य के पास एक दिन पता चलता है कि उनको भी ना प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज उनके जो नीड्स हैं वो मीट नहीं हो पा रहे हैं। वो जितने भी सप्लाईज वगैरह करते हैं या फिर जो शहरें हैं, जितने बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ से ज़्यादा सप्लाईज मांगी जा रही हैं इन गाँव से कि हमको ज़्यादा वेजिटेबल्स प्रोवाइड करिए, फिर ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करिए। एंड ये लोग तो अपनी खुशी ज़िंदगी जीते हैं, अब इन्हें काम करते उसके बाद फिर काम नहीं करते, तो उनको प्रेशर आने लगता है। अब सर्वाइवल तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंपनीज उनके पास नहीं जाएंगी तो वो किसी और के पास जाएंगी, गाँव में दूसरे गाँव में अपना सामान, कोई ना कोई तो उनकी हेल्प कर ही देगा। तो वहीं पर सोचते हैं कि चलो हमको कुछ एक्स्ट्रा आवर्स यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, वो एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं एंड फिर जो जो चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है बड़े बड़े शहरों को, वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस चलते रहता है। लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ पे और भी शहर उनसे जुड़ते जाते हैं कि हमको भी और सामान चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि कैसे काम करें, क्योंकि अब काम जब बहुत ज़्यादा आता है तो एक्चुअली ब्लेसिंग है, बिकॉज अब खाली नहीं बैठे हैं, एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कैसे करें। तब यहाँ पे उनको पता चलता है कि एक किसी दूसरी सिटी में एक पिल बनी है जिसके थ्रू आपको कभी भी नींद नहीं आएगी, आप थकावट भी महसूस नहीं करेंगे, आपको सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो जितने भी सौम्य नाम के इस गांव के जितने भी लोग थे, ये काफी मेहनती थे, तो सोचते हैं एक काम करते हैं, हम लोग भी ना ये पिल लेते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। वो लोग पिल कंज्यूम करते हैं और एक पिल का जो असर रहता है वो कुछ आपका एक हफ्ते के लिए रहता है। तो पिल कंज्यूम करते हैं और एक हफ्ते तक वो सोते नहीं है। इस वजह से वो ज़्यादा काम कर पाते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को मीट कर पाते हैं, जितनी भी डिमांड्स उनको पूरा कर पाते हैं, सप्लाईज दे पाते हैं। इसकी वजह से उन्हें गाँव में बहुत ज़्यादा पैसा आता है, खुशहाली आती है, सब अच्छा चल रहा होता है। फिर वो और पिल कंज्यूम करते जाते हैं, फिर धीरे धीरे होते 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 आगे होते हैं कि जो उनकी प्रोडक्टिविटी थी ना वो अच्छी तो थी, लेकिन अब उसमें ना वो एक बात नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल एक पेंटर है, वो पेंटिंग जो क्या कहता है मैजिकल पेंटिंग होती थी, अब वो बात नहीं रही है, बड़ी नॉर्मल सी हो गई है। वहाँ का जो काम अच्छा चल रहा है, लेकिन लोग अब खुश नहीं है। प्लस इसके ज़्यादा बीमारियां भी होती जा रही हैं, काफ़ी लोग हार्ट अटैक की या फिर हार्ट की प्रॉब्लम से अब फेस कर रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, डायबिटीज स्टार्ट हो गई, लोगों ओबेसिटी हो रही है, इम्यून सिस्टम वीक हो गया है, शरीर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। लोग सोशल गैदरिंग में एक दूसरे का बस चिड़े रहते हैं या फिर घर पे ही रहना प्रेफर करते हैं, और बाहर शोर शराबन को बिल्कुल पसंद नहीं है। शोर शराबा तो किसी को पसंद नहीं है, बट हम जिस तरीके से सहन कर लेते हैं वो बिल्कुल भी सहन, चिड़चिड़े हो रहे बहुत ज्यादा। वहीं पे एक लड़की होती है मीरा नाम की लड़की ने कभी वो पिल कंज्यूम नहीं की थी, वो भी पेंटर बनना चाहती थी। तो वो जो उस गांव का जो ओरिजिनल पेंटर था, जिसकी पेंटिंग वो मैजिकल बात नहीं रही है, उसके बाद जाके सीखती है पेंटिंग, खुद से पेंटिंग बनाती है, बहुत सुंदर पेंटिंग बना पाती है, इतनी सुंदर पेंटिंग कि जो ओरिजिनल पेंटर था वो पूछा था कि ये तुमने कैसे किया। वो कहती है बस एक ही डिफरेंस है कि मैं सोती हूँ और आप लोग सोते नहीं। ये धीरे करते करते गाँव वालों को बात समझ आने लगती है कि हम पिल जरूर कंज्यूम करें, लेकिन हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो नीचे जा रही है। हम भले यहाँ पे 90 आवर्स काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी हेल्थ अल्टीमेटली डिक्लाइन हो रही है। ऐसी जिंदगी जी के भी क्या फायदा जहाँ पे आपके पास पैसा तो हो लेकिन वक्त ना हो जीने का। तो फिर गाँव वाले डिसाइड करते हैं कि हम कम कंपनीज या फिर कम शहरों पर फोकस करेंगे, और जो बाकी कंपनी उनको जहाँ जाना है वहाँ पे जरूर जाइए, लेकिन हम ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाले। हम जितना खुश हैं, जितना हमको ज़रूरत है वो करेंगे और नींद ज़रूर लेंगे। अभी वापस नींद में आते हैं, अपनी प्रॉपर लाइफ शुरू करते हैं, एंड दे आर मच बेटर नाउ। उनकी जो क्वालिटी हो गई इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी, वर्क क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो खैर द पॉइंट इज कि नींद की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से फ़ोन हमारा रिचार्ज होता है, हर चीज़ रिचार्ज होता है, वैसे ही सो के भी हमारी बॉडी रिचार्ज हो जाती है। बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं हमारी बॉडी में, बेटर तरीके से डाइजेशन हो पाता है। एंड क्योंकि आप लोगों ने सुना भी होगा, कई बार देखा होगा, जो कम लोग सोते हैं वो बीमार ज़्यादा पड़ते हैं, उनका इम्यून सिस्टम खराब होने लगता है, हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, ओबेसिटी बढ़ती है, डायबिटीज़ बढ़ती है, दुनिया भर की जितनी भी बीमारियाँ सारी आने लगती हैं, क्योंकि सोना बहुत इंपॉर्टेंट है।
इनफैक्ट जितने भी जिम फ्रीक्स हैं या फिर जितने भी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, उनका भी बहुत प्राइमरी फोकस रहता है कि नो मैटर व्हाट, सोना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना जीवन तो पॉसिबल नहीं है। हमारी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, हमारे मसल्स को रेस्ट की ज़रूरत है, और हमारी आंखों को भी रेस्ट की ज़रूरत है। दिमाग तो खैर हमेशा काम करते रहते हैं, लेकिन दिमाग को अब शायद वो एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा जो कि हमारा कॉन्शियस माइंड देखता है। मतलब जब हम जब उठे हुए हैं, ऑब्जर्व करें, एक रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर हमारी बॉडी या फिर हमको समाव ऐसे कोई स्पेल मिल जाए हमको सोने की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होंगी। इसकी वजह से शायद जो बिग सीईओज या फिर एंटरप्रेन्योर्स हैं वो खुश होंगे, क्योंकि अब वो अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू ज़्यादा काम करवा पाएंगे, 90 आवर्स या फिर मे बी जितने भी आवर्स होते हैं हफ्ते में, आपको रेस्ट का कम टाइम मिलेगा। ऑफिस आवर्स इंक्रीज हो जाएंगे, 8 आवर्स से लेके 13-14 आवर्स तक तो लोग अभी भी काम कर रहे हैं, मे बी 18 आवर्स। अपनी लाइफ जीने के लिए 6 आवर्स, और वो भी फिर सैटरडे संडे भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो लोगों के पास जो अपना मी टाइम होता है, फैमिली टाइम होता है, वो कम होते जाएगा, पर्सनल टाइम खत्म हो जाएगा। तो प्रोफेशनली तो काफ़ी खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। जो लाइफ स्पैन है अभी ऑलरेडी इतना कम है, बिकॉज हम पॉल्यूटेड टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। इसकी वजह से, शायद नींद की वजह से, हमारा जो लाइफ स्पैन है और ड्रास्टिकली कम होगा। हार्ट की प्रॉब्लम, जैसे मैं आपको कई बार भी मेंशन भी किया है, वो ज़्यादा बढ़ेंगी। हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम ज़्यादा आने लगेंगी। हमारी बॉडी रिचार्ज नहीं कर पा रही, आंखों की प्रॉब्लम आने लगेंगी। हम पूरे टाइम स्क्रीन पर बैठे रहेंगे, हमारी आंखें थकी होंगी, हमारी बॉडी थकी होगी। कब कौन सी मसल टीयर हो जाए ये भी नहीं हमको पता, बॉडी कमजोर होने लगेगी। तो इसलिए सोना जरूरी है, एंड प्रॉपर 8 आवर्स ऑफ स्लीप ऑल द वे एज, मतलब जैसे हम एज करते जाते हैं हमारी नींद कम होती जाती है। जैसे आपने घर में देखा होगा, आपके पापा मम्मी जो हैं वो कम सोते हैं, 6-7 घंटे सोते हैं, नींद कम आती जाती है। बट स्टिल हमको अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि रात की जो स्लीप है इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं नाइट आउल नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे मालूम है गलत है, बट द थिंग इज कि फोकस हमें ये करने की रात को ज़्यादा सोए। ये मेरे लिए भी, आप लोग के लिए भी। मेरी हिपोक्रेसी होगी बोलना कि मैं ऐसी हरकतें नहीं करता, मैं ज़्यादातर लेट रात तक नहीं जागता, मैं भी जागता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा अच्छी नींद ले पाऊँ, क्योंकि एट द एंड हेल्थ इज़ वेल्थ। और हमेशा देखना, आप भले ही जाग के ज़्यादा काम कर लें, लेकिन उसमें वो बात नहीं होगी। वहीं भी आप सो के जो काम करेंगे उसमें क्वालिटी वर्क होगा, एंड क्वालिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स बीट्स क्वांटिटी। खैर यार सिचुएशन अलग अलग है, लेकिन हाँ, क्वालिटी कभी कभी क्वांटिटी को बीट कर देती है। हाँ, लेकिन अगर आप YouTube की वीडियोस बना रहे तो स्टार्टिंग में आपको क्वांटिटी के ऊपर फोकस करना का, विद नुआंसेस ऑफ क्वालिटी। सो एनीवे, ये थी आज की वीडियो। आई होप यू एंजॉयड। आपके क्या पर्सपेक्टिव है, आपके क्या थॉट्स है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड ये सच में एक नाइटमेयर बन जाएगा लोगों के लिए कि अगर 90 आवर्स वर्क करना पड़े। तो अपने थॉट्स मेरे साथ प्लीज जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। मेरा नाम विनीत भारद्वाज, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन विद अनदर टॉपिक। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।